हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। राजस्थान के भीलवाड़ा में तलवार और लाठियों से लैस हमलावरों ने एक परिवार पर घर में घुसकर हमला कर दिया। हमलावर मारपीट के एक मामले में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने से खफा थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले लड़के के घर में घुसकर हमला कर दिया। तलवार और लाठियों से लैस होकर पहुंचे हमलावरों ने वहां जमकर हंगामा किया। इस बीच उन्होंने बीच बचाव करने आए एक पड़ोसी पर भी तलवार से हमला कर दिया। हमलावर काफी देर तक वहां बवाल करते रहे। इसी बीच दूसरे पक्ष के कुछ लोग भी लाठियां लेकर वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच कहासुनी शुरू हुई। हालांकि इलाके के कुछ दूसरे लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करवाकर मामला शांत करवाया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हांगकांग में चीन के दखल के खिलाफ बीते 6 महीने से चल रहा प्रदर्शन उस वक्त बेकाबू हो गया जब पुलिस ने वहां की एक यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की। लोकतंत्र की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुछ दिन पहले वहां की चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पर कब्जा कर लिया, जिसे छात्रों के कब्जे से छुड़ाने के लिए पुलिस ने सुबह के वक्त यूनिवर्सिटी की ओर धावा बोल दिया। छात्रों के विरोध की वजह से पूरी रात कोशिश करने के बाद भी पुलिस यूनिवर्सिटी में नहीं घुस पाई, लेकिन सुबह के वक्त आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागते हुए पुलिस के जवान छात्रों से भिड़ गए। प्रदर्शन कर रहे छात्र काफी देर तक पुलिस के सामने डटे रहे। मास्क लगाए प्रदर्शनकारी हाथों में लिए छातों से अपना बचाव करने की कोशिश करते भी नजर आए। कुछ देर तक तो पुलिस वाले दूर से ही हमला करते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर धावा बोल दिया। पुलिस को आता देख वहां भगदड़ मच गई। किसी ने रेलिंग को फांदकर खुद को बचाने की कोशिश की तो कोई दीवार फांदकर वहां से भागने लगा। कुछ ही देर में पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर घुस आई और वहां जो भी उसके हत्थे चढ़ा उसे तुरंत पकड़ लिया गया। पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को जमीन पर लेटाकर पहले उन्हें हथकड़ी लगाई गई और फिर पकड़े गए सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस वहां से अपने साथ ले गई। इस दौरान पकड़े गए कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन उन पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस घसीटते हुए उन्हें अपने साथ ले गई। इससे पहले सुबह के वक्त पुलिस को यूनिवर्सिटी से दूर रखने के लिए प्रदर्शनकारियों ने वहां मेन गेट पर आग लगा दी। इस दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे प्रदर्शनकारियों ने खाली पड़ी बोतलों में पेट्रोल भरकर दिन के प्रदर्शन के लिए पेट्रोल बम तैयार किए। इसी तरह के पेट्रोल बम छात्रों ने एक रात पहले भी खूब इस्तेमाल किए थे, जब पुलिस की एक गाड़ी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी। गुस्साए लोगों ने गाड़ी पर पेट्रोल बम फेंके, जिससे कुछ ही देर में गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी में रिवर्स गियर लगाया और वहां से पीछे जाने लगा, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक उस पर हमला करते रहे जब तक गाड़ी उनकी पहुंच से दूर नहीं हो गई। यूनिवर्सिटी के अंदर से रबर की बड़ी सी गुलेल बनाकर पुलिस वालों पर पथराव भी किया गया। एक के बाद एक कई पत्थर पुलिस वालों पर फेंके गए ताकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर न घुस पाए, लेकिन सुबह के वक्त पुलिस ने यूनिवर्सिटी में घुसकर वहां से कई छात्रों को खदेड़ दिया, जबकि कुछ को पकड़कर वो अपने साथ ले गई। प्रयागराज में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के आवास आनंद भवन को करोड़ों का हाउस टैक्स नोटिस भेजे जाने के बाद सियासत गर्मा गई। प्रयागराज नगर निगम ने आनंद भवन का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने की दलील देते हुए 4 करोड़ 19 लाख रुपए के हाउस टैक्स का नोटिस भेज दिया, जिस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने नगर निगम के इस कदम का विरोध किया और प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकारों पर निशाना साधा। आप तमाशा करना चाह रहे हैं? आप साबरमती ट्रस्ट पर टैक्स होना चाहिए क्या? नगर निगम ने दलील दी कि आनंद भवन में म्यूजियम और प्लेनेटोरियम भी है, जिनके लिए ट्रस्ट फीस वसूलता है और इस लिहाज से आनंद भवन के लिए कमर्शियल दर के मुताबिक हाउस टैक्स लगाया गया। आनंद भवन और स्वराज भवन पर प्रयागराज नगर निगम ने 4 करोड़ 33 लाख का गृहकर बकाये का नोटिस भेजा है। इस नोटिस के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। सफाई में नगर निगम की मेयर ने ट्रस्ट की तरफ से जरूरी दस्तावेज नहीं मुहैया करवाए जाने की दलील दी। पेपर चैरिटेबल ट्रस्ट का और ऐसी राष्ट्रीय धरोहर का वो नहीं लगाते हमारे पास कागज, तब तक कोई भी संस्था बिना फाइल में वो कागज लगाए उसका मूल स्वरूप नहीं खत्म कर सकती। दिल्ली में अब ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया। प्रदूषण से निपटने के लिए लाई गई ये योजना शुक्रवार को खत्म हो गई थी। अब जरूरत ही नहीं, अब तो आसमान साफ हो गया। जम्मू कश्मीर के पूंछ में कुछ संदिग्धों के दिखने का दावा किया गया, जिसके बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। आईएनएक्स मीडिया केस में घिरे पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को याद किया गया। सदन में अरुण जेटली और राम जेठमलानी समेत दूसरे सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका हाल में निधन हुआ था।
कोलकाता टेस्ट मैच के लिए 65,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। 22 नवंबर से शुरू होने वाला ये टेस्ट मैच डे नाइट होगा। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में काम कर रहे आमिर खान का लुक जारी कर दिया गया। ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। इस बीच पवार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन शरद पवार ने महाराष्ट्र में सरकार पर सस्पेंस बनाए रखा। सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद शरद पवार जब बाहर आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस बीच उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत होने से इनकार कर दिया। और ये किसी के साथ जाना या न जाना, इस इश्यू के बारे में हमने अभी इसमें बात ही की नहीं। इसमें सुधार इतना ही किया कि यस वी विल डिस्कस डेफिनेटली, मगर साइमल्टेनियसली वी विल टेक इन कॉन्फिडेंस आवर अदर कलीग आल्सो हु हैज अ स्मॉल नंबर बट दे आर कलीग्स। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाओं के बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने शिवसेना या बीजेपी का साथ देने से इनकार किया। सेना बीजेपी वो अलग रहे जी, सर हम और कांग्रेस अलग रहे, आप ऐसे कैसे कैसे? तो उनको उनका रास्ता तय करना है, हम हमारे आगे की शिवसेना तो कह रही। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने दूध की क्वालिटी पता लगाने का एक आसान तरीका निकाला। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस जांच की मदद से सिर्फ 13 मिनट में यह पता लगाया जा सकता है कि दूध ताजा है या नहीं। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने दूध की जांच के लिए एक पेपर सेंसर किट बनाई है, जिसमें एक खास तरह का पेपर लगा होता है, जिसकी मदद से दूध की क्वालिटी परखी जाती है। बताया गया कि पेपर सेंसर पर दूध डालते ही अगर उसका रंग बदल जाए तो समझ लीजिए कि दूध में बैक्टीरिया, और अगर दूध डालने पर पेपर सेंसर का रंग नहीं बदला तो वो ताजा और इस्तेमाल के लायक। बताया गया कि दूध की जांच करने वाली इस किट को जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच प्रधानमंत्री ने एनसीपी की तारीफ की। राज्यसभा के 250वें सत्र के समय उन्होंने एनसीपी और बीजेडी के वेल में हंगामा नहीं करने के फैसले की मिसाल भी दी। मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे, और मैं देख रहा हूं एक बार भी उन्होंने एक भी सदस्य ने नियम को तोड़ा नहीं है। हम लोगों ने ऐसी जो उच्च परंपराएं निर्माण जिन्होंने की है, उनका कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ है। क्यों ना हम उनसे कुछ सीखें। एनडीए से शिवसेना को बाहर करने की घोषणा पर शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसा है। शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब सभी मोदी जी के खिलाफ थे तब बाला साहेब ने मोदी का बचाव किया था, और अब बाला साहेब की पुण्यतिथि के मौके पर शिवसेना को एनडीए से बाहर कर दिया गया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने कहा कि खुद को हरिश्चंद्र का अवतार मानने वालों ने हरिश्चंद्र जैसा बर्ताव नहीं किया। एनडीए से बाहर किए जाने के फैसले को शिवसेना ने जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। अमेरिका के इलिनॉय में एक भारी भरकम ट्रक सड़क पर जमी बर्फ में बुरी तरह फिसल गया। ट्रक ने सामने जा रही गाड़ी को बचाने के लिए ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन वो बेकाबू हो गया और तिरछा होते हुए सड़क के दूसरी तरफ जाकर पलट गया। इससे पहले वहां 3 लोग सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर उसका टायर बदलते नजर आए, लेकिन तभी बेकाबू ट्रक को अपनी तरफ आता देख तीनों जान बचाने के लिए तेजी से किनारे की तरफ भागे, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद ट्रक बर्फ में फिसल गया और सीधा उन लोगों की ही तरफ जाकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। एक शहर में एक ट्रक ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। हादसा तब हुआ जब स्कूटर सवार ने रेड लाइट तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश की, और तभी वो दूसरी तरफ से आ रहे पीले रंग के ट्रक की चपेट में आ गया। इससे पहले साफ दिखा कि सामने की ओर ग्रीन लाइट थी और ट्रक ड्राइवर सड़क पार कर रहा था। तभी दाईं ओर से एक स्कूटर सवार आया और सिग्नल देखे बिना आगे बढ़ता दिखा। स्कूटर सवार को देख ट्रक वाले ने उसे बचाने के लिए ट्रक का स्टीयरिंग घुमा दिया, लेकिन स्कूटर सवार ट्रक के पिछले हिस्से की चपेट में आकर सड़क पर गिर गया, और जब ट्रक रुका तो स्कूटर सवार ट्रक के अगले पहिए के ठीक सामने दिखा। ट्रक के रुकते ही स्कूटर सवार उठकर खड़ा हो गया। इस हादसे में उसे मामूली खरोंचें ही आई, हालांकि उसके स्कूटर को काफी नुकसान पहुंचा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग दर्रा 5 दिन बाद भी नहीं खुल पाया है। पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद मनाली लेह मार्ग अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। रोहतांग दर्रे में करीब 60 सेंटीमीटर बर्फबारी के बाद इसे बहाल करने के लिए बीआरओ ने शनिवार से बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया है।
मनाली और लाहौल की तरफ से बीआरओ ने रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगा दी हैं, लेकिन कल रोहतांग दर्रे से करीब 6 किलोमीटर से बर्फ हटाने का काम और बच गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज लाहौल और मनाली का संपर्क आपस में जुड़ जाएगा, जिससे रोहतांग में फंसे ट्रकों के साथ दूसरे वाहनों को बाहर निकाला जा सकेगा। भारत ने अपने मिशन गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कई पायलटों को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा है, लेकिन उनमें कई को फिजिकल फिटनेस के आधार पर छांटकर वापस भेज दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए 60 में 12 पायलटों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। बताया गया कि कई पायलटों को दांतों की परेशानी की वजह से ट्रेनिंग देने से पहले ही वापस भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अंतरिक्ष में जाते वक्त बहुत तेज कंपन होती है, जिसकी वजह से कमजोर दांत टूट सकते हैं और असहनीय दर्द भी हो सकता है। चुने गए 12 पायलटों को रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में अंतरिक्ष में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान को 2022 तक लॉन्च करने की योजना है। फ्रांस के 2 लोगों ने जेट सूट पहनकर उड़ते हुए चीन के मशहूर टिएनमेन केव का पार किया। ये पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से सबसे ऊंचाई पर बनी गुफा है, जिसको देखने हर साल लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। फ्रांस के दोनों लोगों ने हवा में स्टंट करते हुए इस गुफा को पार किया। इस बीच उनकी रफ्तार करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस करतब को देखने के लिए वहां कई लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ ने अपने मोबाइल में इस उड़ान का वीडियो रिकॉर्ड भी किया। राजस्थान के बाड़मेर में चल रहे अभ्यास में भारतीय सेना के जवानों ने अपनी ताकत दिखाई। सिंधु सुदर्शन चक्र नाम के इस अभ्यास के समय रेगिस्तानी इलाके में दुश्मन की सेना पर हमले की तैयारियों को परखा गया, जिसमें शामिल भारतीय सेना के 40,000 जवानों ने दुश्मन पर आधुनिक तकनीक से ताबड़तोड़ हमले करके भी दिखाए। जबकि दुश्मन के इलाके में हेलीकॉप्टर से उतरने और दुश्मन की सेना पर हमला कर पूरे इलाके पर कब्जा करने का भी अभ्यास किया गया। सेना के साथ साथ एयरफोर्स भी अपना रोल बहुत अहम निभाती है। आप देख सकते हैं कि MI-17 इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, जो दुश्मन के इलाके में स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ मैदान में उतार रही है। इस ऑपरेशन में शामिल जवान भी काफी उत्साह में दिखे और अभ्यास का हिस्सा बनने पर खुशी जताई। हमें ये स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कराया जा रहा है। ये बहुत टफ ऑपरेशन है। ये हमें बहुत प्रैक्टिस के बाद हमें इसको करने का मौका दिया जाता है। भारतीय सेना के इस अभ्यास में विदेशों से खरीदे गए आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया और सेना के जवानों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। पाकिस्तान सीमा के पास करीब 100 किलोमीटर के इलाके में चल रहे सेना के इस अभ्यास में करीब 450 आधुनिक टैंक भी शामिल हुए, जिन्होंने दिन और रात दोनों में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन करने का अभ्यास किया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।